जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि मूल रत्न और शोधित रत्न, तो अलग अलग रत्न अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे नीलम हुआ 28 हाथ आगे, 28 हाथ पीछे, 28 हाथ दाहिने और 28 हाथ बाएं, इतनी दूरी में प्रभाव डालता है। तो अब ये देख लीजिए कि जब मूल होगा तो ही होता क्या है। देखिए, तराशने में क्या होता है, कल्चर्ड कैसे करते हैं, उसको काट छांट करके, छील करके, उसका जहाँ पर रूखा होता है, गंदा होता है, भद्दा होता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देने वाला होता है, उसको छील करके तराश करके निकाल देते हैं। ये रत्न कैसे काम करे, ग्रहों के रत्न है, सबको ज्ञात है कि ये ग्रहों के रत्न है। तो ये करते कैसे, काम कैसे करते हैं कि कुछ देखिए, कुछ रत्न होते हैं पारदर्शी, कुछ अर्ध पारदर्शी और कुछ अपारदर्शी, तो जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इत्यादि। तो अब ये क्या होता है कि जो ग्रहों की किरणें ऊपर से आती हैं, पड़ती हैं, तो जहाँ से उनका कटा हुआ भाग होता है, छाँटा हुआ, तराशा हुआ, वो वहाँ पर पड़ती हैं। तो अपनी अवस्था के अनुसार, जैसे अपारदर्शी हुआ तो वह उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। जो अपारदर्शी हुआ वो उसको अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है। तो अब अगर उनका कोण तराश लिया गया, ऐसे तराश लिया गया है, तो उस कोण पर से जिस किरण को वापस होकर के हमारे शरीर पर आना चाहिए, जैसे कोण से उसको रिफ्लेक्ट होकर के हमारे ऊपर आना चाहिए, अब वो अगर ऐसे हो गया तो वह परावर्तित होकर के ऊपर चला जाएगा, या अगर इधर छांटा हुआ है तो इधर चला जाएगा। तो अगर हमको इधर की जरूरत नहीं है या इधर की जरूरत नहीं है, तो वह हमारे लिए पत्थर, वह रत्न हमारे लिए बेकार है। तो इसलिए तराशा हुआ नीलम या कोई भी रत्न हो, अगर तराशा हुआ हो, कल्चर्ड हो, तो उसको किसी एस्ट्रोबायोकेमिस्ट, जो रस रसायनज्ञ हैं, जिसको आयुर्वेदिक भैषज, आयुर्वेदिक रसायन और ज्योतिष, इन तीनों का ज्ञान हो, उससे उसको परीक्षित कराइए, उसका परीक्षण कराइए कि मेरा मेरा शनि 12 अंश पर है और अशुभ है, तो उसके लिए यह नीलम मैं धारण कर सकता हूं या नहीं। वह पंडित यदि गणित का जानकार हुआ, अच्छा, और रस से तात्पर्य होता है कि उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। जैसे नीलम में एल्यूमिनियम हो गया, तो वो, और भी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया वगैरह, तो यह कितने घनत्व का है, ग्रेविटी क्या है उसकी, उसका ग्लूजन क्या है उसमें, उस टुकड़े में, पत्थर में, इनको कितने का चाहिए, क्योंकि इनका तो 12 अंश पर है शनि। तो इस तरह से सबको गुणा भाग जोड़ घटाना करके फिर वो बताएगा कि जी ये नीलम आप धारण करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, अन्यथा ये नुकसानदेह रहेगा। तो इस तरह से अगर आप ये सोचते हो कि तराशा हुआ नीलम जो कल्चर्ड कर दिया गया है और वो हमारे लिए लाभकर साबित होगा, तो कतई साबित नहीं होगा वो, क्योंकि मूल रूप में जो प्रकृति ने, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने, जो धरती ने जो रच करके रखा है, वह वो मूल भाव में रच करके रखा है। और वह इस रच करके रखा है कि वह उस ग्रह को, जैसे शनि है, तो उस ग्रह को किसी भी अवस्था में वो लाभ देगा, वो मूल रूप में वो रचा हुआ है। लेकिन अगर उसको काट छांट के सुंदरीकरण कर दिया उसका आपने, तो उसकी मूल दशा खत्म हो गई। अब उसकी किरण किधर जाएगी, पलट करके कहाँ परावर्तित हो जाएगी, कहाँ अवशोषित हो जाएगी, कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से आप रत्नों को धारण करने के पहले, किसी ग्रह के लिए रत्न को धारण करने के पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि वह रत्न हमारे लिए है या नहीं। अगर वह कल्चर्ड किया गया है तो कल्चर्ड करने में, तराशने में, उसकी जो किरणों का परावर्तन या अपवर्तन या अवशोषण जो भी हो रहा है, वह निश्चित कोण से
निश्चित एंगल से हमारे लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वह मत पहनिए, मत खरीदिए। तो इस तरह से आप पहले निर्धारित निश्चित कर लीजिए, फिर रत्न को धारण कीजिए। सबसे कम जो होता है लाजावर्त का होता है, सबसे कम लाजावर्त का होता है। लाजावर्त डेढ़ डेढ़ हाथ, लाजावर्त डेढ़ हाथ चारों तरफ काम करता है। और सबसे ज़्यादा होता है नीलम का, उसके बाद होता है हीरा का, तब होता है पुखराज का, फिर होता है पन्ना का, उसके बाद होता है कैटसाई का, लहसुनिया। तो ये इस तरह कम से कम इनका इतना दायरा होता है अपना प्रभाव दिखाने का। आपको यदि इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछना है, देखिए यदि आप समस्याग्रस्त हैं तो ही प्रश्न पूछिए, टाइम पास करने के लिए मत पूछिए, क्योंकि मैं निःशुल्क कोई काम नहीं करता, मैं शुल्क लेता ही लेता हूँ। दूसरी बात, व्हाट्सएप पर पूछिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9889649352। इस पर आप अपना संदेश दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। फिर बता दूं कि उचित आवश्यक हो तो ही दीजिए, क्योंकि आपको शुल्क देना पड़ेगा। अन्यथा कोई प्रश्न मत कीजिए, केवल वीडियो देखिए। वीडियो अंत तक देखिए तो सब समस्या का पता चल जाएगा। कोई प्रश्न पूछने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो संदेह में पड़े रह जाएंगे।